सलमान खान कितना स्मार्ट है इसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है। सलमान खान में कुछ तो बात है। सलमान खान को बॉलीवुड में रेलेवेंट हुए 35 साल हो चुके हैं। इन 3 से 4 दशकों में सलमान ने 100 से भी ज्यादा मूवीज कर रखी है, जिसमें से कई सारी ब्लॉकबस्टर है। ढेर सारे अवार्ड जीते। अपने इस 35 साल के करियर में एक ऐसा फैन बेस बना लिया है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते हैं। और ये सब करा उन्होंने इसके बावजूद कि उन पर 2 बड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वो जेल जा चुके हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो चीट करते हैं, उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं। अपने बड़े ईगो की वजह से उन्होंने बॉलीवुड के बहुत आर्टिस्ट के साथ लड़ाई झगड़े करे, बुली करा, बॉयकॉट करा। जनता के सामने उनकी इमेज की धज्जियां उड़ गईं। Bollywood's eternal brat Salman Khan lived up to his reputation once again. तूने अपने आप को समझ क्या रखा है बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि जिनके साथ दिल का अच्छा होना हो पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सलमान ना तो अपने करियर में वर्सेटाइल रहे हैं, ना उनकी एक्टिंग कुछ एक्सेप्शनली खास रही है, और ना ही उन्होंने इतनी मेहनत करी है शाहरुख खान या फिर आमिर खान जैसे, जिसने उन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। बल्कि खुद उनके पिता सलीम खान ये कहते हैं, And in fact, he never utilized his full talent. I was rather disappointed in the beginning that he was not as serious as he should have been. लेकिन फिर भी मैं और तुम आज ये जानते हैं कि सलमान का रुतबा बॉलीवुड में इतना बड़ा आज है कि उनकी कितनी भी खराब से खराब मूवी आए, जनता उनको देखने थिएटर में जाएगी ही जाएगी। शाहरुख, आमिर, अक्षय, अमिताभ, सबका डाउनफॉल जनता ने देखा, लेकिन आज सलमान खान अकेला ऐसा बॉलीवुड का एक्टर है जिनकी मूवी सिर्फ उनके नाम पर चलती है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी बॉलीवुड में सब उनकी तारीफें करते हुए मिलेंगे, सब उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। कोई भी उनके ऊपर बोलने से पहले 2 बार सोचता है। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan, because there is only one Salman Khan. There's another person who's really impacted me, and that's the movie star, the mega star, Salman Khan. अगर तुम जाके पूछो तो सलमान खान को लेकर जनता के मन में सिर्फ 2 एक्सट्रीम इमोशन है, या तो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं या उनसे बहुत नफरत करते हैं। तो ऐसा हुआ कैसे कि सलमान खान जो 90s में एक लवर बॉय के रूप में जाने जाते थे, वो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाई बन गए हैं। इतनी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बावजूद, इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के बावजूद, कैसे उनकी ब्रांडिंग, उनकी इमेज, उनकी पावर, उनकी सक्सेस, उनका पैसा आज इतना बड़ा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, सलमान खान दी एक्टर को देखने लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। किन कमियों की वजह से सलमान खान की लव लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, एंड क्या वो खूबियां हैं सलमान खान की जिनकी वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सलमान खान के ऊपर डिटेल केस स्टडी बनाते हुए, उनकी कंट्रोवर्सीज की बात करते हुए, उनकी पर्सनालिटी का साइको एनालिसिस करते हुए मुझे ऐसी चीज जानने को मिली है जिनको इस वीडियो के खत्म होने तक तुम भी जब जानोगे तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सलमान खान, बॉलीवुड पूरा बदल जाएगा। ऐसी वीडियो तुम चैनल पर लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लो ताकि और लोगों तक पहुंचे। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि 90s का सलमान खान जो एक लवर बॉय था, वो बॉलीवुड का भाई बना कैसे। सलमान खान का एक्सपोजर बॉलीवुड से उनके बचपन से रहा है। सलीम खान, उनके पिता, बॉलीवुड में एक बहुत जाने माने राइटर थे। शोले, जंजीर, दीवार, डॉन जैसी एक से एक बढ़कर मूवीज उन्होंने लिखी हैं। लेकिन अनलाइक बहुत सारे और स्टार किड्स जो अपने पेरेंट्स की छाया के नीचे ही रह जाते हैं, सलमान ने ऐसा सक्सेस पाया, ऐसा फेम पाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी होगी। एंड कई मायनों में इसका सबसे बड़ा रीजन सलीम खान की परवरिश रही है। सलमान खान सलीम खान के सबसे बड़े बेटे हैं। कभी भी सलीम खान ने ना तो सलमान खान के ऊपर कोई दबाव डाला, ना ही कुछ करने के लिए फोर्स करा, और सलमान को अपने खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस लेने का मौका दिया। इनफैक्ट सलीम खान ने सलमान खान को उनके नाम पर काम लेने के लिए मना कर दिया था। जहां सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार अपने बेटों के लिए बड़े बड़े मूवीज लॉन्च कर रहे थे, तो वहीं सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इसी की वजह से सलमान के पास अपनी करियर, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का कंट्रोल था। जैसे सलमान के करियर की शुरुआत हुई थी 1988 की मूवी बीवी हो तो ऐसी से, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करा था। लेकिन अगले साल सलमान की सेकेंड मूवी में ही उनको इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू मिल गया, जब 1989 में आई मूवी मैंने प्यार किया।
उस समय की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी रही। सलमान ने इस मूवी में मेन कैरेक्टर प्रेम का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। एंड तुम मानोगे नहीं कि सलमान का उस समय सबसे बड़ा सपना था 10 लाख रुपए कमाना, जो इस मूवी के लॉन्च होते ही पूरा हो गया। एंड फिर क्या था, 90s का आने वाला समय सलमान के मूवी करियर के लिए एक हनीमून पीरियड था। अर्ली 90s में सलमान का स्टारडम का राइज जो देखने को मिला, वो आज के कंपैरिजन में काफी लोग भूल तो जाते हैं, लेकिन मैंने प्यार किया को मिलाकर बागी, सनम बेवफा, कुर्बान, लव जैसी रोमांटिक मूवीज में सलमान ने खुद को बॉलीवुड का लवर बॉय की तरह एस्टैब्लिश कर दिया था। एंड इसका पीक देखने को मिला 1994 में आई रोमांटिक मूवी हम आपके हैं कौन में। इस मूवी में सलमान के साथ माधुरी दीक्षित भी थी, जिनका एक गुलाल वाला सीन बहुत फेमस हुआ था। मूवी ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 200 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया एंड उस समय उस साल तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। एंड जैसा कंट्रोवर्शियल फिगर तुम सलमान खान को आज डालते हो, उस समय वो वैसे नहीं थे, क्योंकि इसी टाइम जब उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जैसे संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान राइज कर रहे थे, उन सब के साथ सलमान के बहुत अच्छे रिश्ते थे। जैसे 1994 में आई अंदाज अपना अपना, सलमान और आमिर की एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी है। इंटरव्यूज में देखा जा सकता है कि कैसे सलमान आमिर को लेकर पैशनेटली बात कर रहे हैं, अच्छी कमराडरी दिखती है। Amir is damn funny in the film. Amir has got this really clean image. I don't know how he manages it. एंड शाहरुख खान के साथ भी सलमान का बहुत अच्छा रिश्ता था। इनफैक्ट शाहरुख खान अपनी सक्सेस का काफी क्रेडिट सलमान के फादर को देते हैं, जिन्होंने शाहरुख को गाइड करा। एंड सलमान भी शाहरुख खान को एक भाई की तरह ट्रीट करते थे। बड़े भाई से भी ज्यादा, और इनकी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा, और सिर्फ धक्के ही नहीं खाए हैं, मैंने इनके घर का खाना भी खाया है। एंड शाहरुख का राइज जब और 2-3 साल में सब्सटैंशियल हो गया, तो सलमान और शाहरुख ने साथ में एक मूवी भी करी, करण अर्जुन, जिसके साथ सलमान की एक्शन जॉनर में भी एंट्री हो गई। एंड आगे चलकर सलमान ने बहुत सारी रोमांटिक एक्शन कॉमेडी मूवीज करी, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं। इन हिट मूवीज की वजह से सलमान की फैन फॉलोइंग और बढ़ती चली गई। एंड इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि सलमान के फैन ज्यादा थे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादातर फैंस उनकी लड़कियां होती थी जो सलमान की लुक्स के पीछे पागल थी। एंड माना जाता है कि सलमान वो पहले एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में एक मस्कुलर बॉडी विद एस्थेटिक लुक्स का ट्रेंड लाया। खबरदार जो आज के बाद किसी के सामने शर्ट उतारे तो बॉडी बिल्डर कहेगा। इनफैक्ट कहा जाता है कि सोमी अली जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो सलमान की लुक्स, उनकी बॉडी के पीछे इतनी फिदा थी कि वो अमेरिका छोड़कर इंडिया आई सलमान को अपना प्यार कन्फेस करने के लिए। लेकिन बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी किसी का राइज होता है तो मीडिया की अटेंशन भी उन पर उतनी ही आती है। एंड वही हुआ सलमान खान के साथ। सलमान क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं, सब मीडिया कवर करने की कोशिश करती थी। और उनकी पर्सनल लाइफ में ये मीडिया की दखल अंदाजी सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से सलमान की मीडिया से शुरुआत से ही नहीं बनती थी और उन्हें इंटरव्यूज देना कभी पसंद नहीं रहता था। किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, खत्म हो गई बात। मैं नहीं। इन्हीं खबरों के चलते सलमान की रिलेशनशिप की बातें भी मीडिया में फैलने लगी। जब 1999 में हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें सलमान के साथ ऐश्वर्या थी, और भले इस मूवी को जनता और क्रिटिक्स द्वारा बहुत अच्छे से रिसीव करा गया, खासकर इसके इमोशनल कंटेंट और लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस, उनकी केमिस्ट्री के लिए, लेकिन इसी मूवी के साथ सलमान और ऐश्वर्या के साथ होने की खबरें भी फैलने लगी। अब ऐश्वर्या को 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। 1997 में उनकी डेब्यू मूवी इरुवर आई थी, लेकिन ऐश्वर्या की कोई भी मूवी उसके बाद हिट नहीं जा रही थी। बोला जाता है कि वो सलमान खान ही थे जिन्होंने संजय लीला भंसाली को इंसिस्ट करा कि आप ऐश्वर्या को इस मूवी में कास्ट करो, और इसी मूवी के बाद ऐश्वर्या का करियर भी नई हाइट्स तक पहुंच गया। एंड साथ ही में मीडिया में इन दोनों के प्यार की खबरें बढ़ने लगी, दोनों को एक दूसरे के प्यार में पागल बोला जाने लगा। अब कहा जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता इतना गहरा था कि सलमान ऐश्वर्या से शादी करके सेटल होने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कुछ साल बाद ये रिश्ता टूट गया और ऐश्वर्या ने आके ये बोला कि सलमान से बुरा चैप्टर उनकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, और वो खुशकिस्मत है कि वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। एंड ये वो शुरुआत थी जो आने वाले सालों में लोगों को, जनता को सलमान का वो रूप दिखाएगी जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और ये वो समय था जब पिछले 10 साल से सलमान खान बॉलीवुड के लवर बॉय बने हुए थे, उनकी इमेज का एक बहुत ही ड्रामेटिक एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बॉलीवुड के बैड बॉय में। सलमान खान की लाइफ में उनकी कंट्रोवर्सीज, लड़ाइयों से ज्यादा कॉमन भी अगर एक चीज है तो वो है ये सवाल कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं करी। सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे। एंड भले ही ऐश्वर्या के साथ सलमान खान को एक सीरियस कपल के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे कुछ पुराने मैगजीन्स और आर्टिकल्स मिले जो हमें सलमान खान की इस पर्सनैलिटी और उनकी लव लाइफ के अंदर जो उनकी बड़ी बिगर पर्सनैलिटी के बारे में हमें और बहुत कुछ सिखाएगा। काफी आर्टिकल्स, मैगजीन्स, इंटरव्यूज मिले। इंटरनेट पर पूरी एक मैगजीन के स्क्रीनशॉट सामने आए जिसमें
सलमान के भाई अरबाज खान ने सलमान के रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस करा था। इन्हीं बातों को सलमान की बायोग्राफी में कंफर्म करा गया था। जैसे उसमें बताया गया है कि सलमान का पहला रिलेशनशिप उनका मूवी इंडस्ट्री में आने से पहले ही शुरू हो गया था, जब वो मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनका पहला रिलेशनशिप था शाहीन जाफरी के साथ, जो सेम कॉलेज में पढ़ा करती थी। सलमान और शाहीन का रिश्ता बहुत क्लोज था, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स भी उनको जानते थे, एक्सेप्ट करते थे। इनफैक्ट कियारा एडवानी, जो शाहीन जाफरी की नीस लगती है, उन्होंने कॉन्वर्सेशन में रिवील करा कि उनकी मम्मी ने ही शाहीन को सलमान से इंट्रोड्यूस कराया था। एंड लोग मानते थे कि आगे जाकर दोनों शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1988 में बॉलीवुड में आने से पहले सलमान ने एक्टिंग और मॉडलिंग क्लासेस ली। 17 साल की उम्र में सलमान ने अपना पहला एडवर्टाइजमेंट करा था। एंड अपने मॉडलिंग करियर के दौरान सलमान मिले संगीता बिजलानी से। संगीता भी उस टाइम मॉडलिंग ट्राई करा करती थी, दोनों अक्सर पार्टियों में मिलते थे, फ्रीक्वेंट मीटअप्स होने लगे, दोनों में एक कैजुअल सा शायद रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई। इसकी भनक शाहीन को हो गई थी, उनका शक सच में तब्दील भी हुआ, लेकिन फिर भी वो सलमान को माफ करने के लिए, उनकी गलतियों को भुलाने के लिए रेडी थी। लेकिन सलमान संगीता को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। इस सब से ब्रेक लेने के लिए शाहीन लंदन चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उनके और सलमान के बीच में कुछ नहीं बचा था। और वहीं सलमान और संगीता का रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस होने लगा था। कई मायनों में ये माना जा सकता है कि संगीता, जो कि सलमान से उम्र में बड़ी थी, एंड सलमान उनसे उनकी इमोशनल मैच्योरिटी के लिए अट्रैक्टेड थे। अपने फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत के दौरान सलमान ने अपने आप को खोया हुआ पाया, एंड उसी टाइम पर उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी संगीता बिजलानी ने। जितने अकाउंट्स मैंने पढ़े उसे तो यही समझ आया कि संगीता बिजलानी ने सलमान खान को एक हॉट टेम्पर्ड इंसान से एक अंडरस्टैंडिंग स्टेबल इंसान बनाने की कोशिश में एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का रोल प्ले करा। दोनों का रिलेशनशिप कुछ 6 साल तक चला और 27 मई 1994 में दोनों शादी करने के लिए भी रेडी हो गए। लेकिन जब सब फाइनल हो गया, उससे 1 महीने पहले संगीता सलमान से दूर हो जाती हैं, अपने रास्ते अलग कर लेती हैं। पर इतना ही नहीं, वो कहती है कि सलमान उन्हें डिजर्व नहीं करते। लाइफ पार्टनर बनना डिजर्व करना तो छोड़ो, उनका कहना था कि सलमान बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। और संगीता के लिए सलमान के साथ रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बहुत ही इमोशनली टेरेबल, बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा। और इस सब का कारण रही थी सोमी अली, जिसके साथ सलमान खान संगीता बिजलानी पर चीट कर रहे थे। इनफैक्ट सालों बाद सोमी अली ने खुद एडमिट करा था कि वो जानती थी कि सलमान खान रिलेशनशिप में थे, उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान के साथ रिलेशनशिप में आई क्योंकि वो सलमान के प्यार में पागल थे। एंड ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इस दौरान सलमान फेमस और सक्सेसफुल हो गए थे। वो इंडस्ट्री के उन टॉप गिने चुने एक्टर्स में आ चुके थे जिनकी मूवीज के लिए लोग एंटिसिपेटेड रहते थे, जिनका फैन कल्चर इतना बढ़ गया था, एंड इतना रेलेवेंट रहने के कारण मीडिया भी उन्हें नहीं बख्शती थी। अक्सर उनसे जबरदस्ती उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे जाते थे, जिसको लेकर वो गुस्सा भी हो जाते थे। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार। लेकिन अगर तुमने सलमान खान के बारे में कुछ नोटिस किया है, उनके पैटर्न्स को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया है, तो जो शाहीन और संगीता के साथ हुआ वो शायद सोमी अली के साथ होना भी लाजमी था। क्योंकि जब 1999 में अलेजेडली सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ने लगी, तब हम दिल दे चुके सनम के अलावा सलमान ने ऐश्वर्या को और मूवीज दिलवाने में भी बहुत हेल्प करी। एंड सोमी अली के जाने के बाद ऐश्वर्या और सलमान और नजदीक हो गए। एंड सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह ही ऐश्वर्या को भी सलमान की फैमिली ने बहुत ओपन हाथ से वेलकम किया। वो अक्सर फैमिली सेलिब्रेशंस में देखे जाते थे। लेकिन अचानक सिर्फ 2 साल बाद ये खबरें आने लगी कि सलमान ने ऐश्वर्या को फिजिकली और मेंटली अब्यूज करा। ये पीक पर तब पहुंचा जब 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान ऐश्वर्या एक टूटे हुए आर्म के साथ स्टेज पर आई। जब लोगों ने यह सवाल उठाया कि शायद ऐश्वर्या को सलमान ने मारा है, तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया कि नहीं, वो सिर्फ सीढ़ियों से गिरने के कारण चोट लग गई थी। I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. एंड वैसे तो सलमान खान ने भी आज तक ये एक्सेप्ट नहीं करा है कि उन्होंने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को फिजिकली असॉल्ट किया है। Now if I hate somebody, I don't think she'll survive it. So no, it's not true. लेकिन फिर दूसरी तरफ ऐसी और वायलेंट खबरें आती हैं कि नवंबर 2001 में सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे। 17वें फ्लोर पर उन्होंने जोर से दरवाजा पीटा, पर थैंकफुली ऐश्वर्या ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। सलमान ने कूद जाने की धमकी दी। ये सिलसिला 3 बजे तक चला रात के। दरवाजा पीट कर सलमान के हाथों से खून भी निकला एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या ने उन्हें अंदर आने दिया। देखो, बोला जाता है कि इसका कारण ये था कि सलमान जो फीलिंग्स ऐश्वर्या की तरफ रखते थे, वो ऐश्वर्या सामने से रेसिप्रोकेट नहीं करती थी। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐश्वर्या उस समय अपने करियर के पीक पर थी। सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या उस सब को छोड़कर उनके साथ शादी कर ले, सेटल हो जाए, लेकिन ऐश्वर्या अपने करियर में रुकना नहीं चाहती थी। एंड ये आर्गुमेंट बार बार होने की वजह से सलमान गुस्सा हो गए। इनफैक्ट ऐश्वर्या जो शादी के खिलाफ थी, उनके साथ सलमान और बदसलूकी कर गए, जो गलती उन्होंने बाद में मानी भी। लेकिन सलमान खान का ऐश्वर्या राय को लेकर वो ऑब्सेसिव प्यार वहीं पर रुका नहीं, बल्कि और बदतर होता चला गया। जो भी सेट्स पर ऐश्वर्या काम कर रही होती थी, वहां पर सलमान दारू पीकर पहुंच जाया करते थे, हंगामा करते थे। माना जाता है कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या की मूवी चलते चलते के सेट्स पर सलमान
खान एक बार दारू पीकर पहुंच गए थे। वो ऐश्वर्या पर चीख चिल्ला रहे थे, अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। जब शाहरुख खान ने बीच में इंटरवीन करने की कोशिश करी तो उन्होंने उनका कॉलर भी पकड़ लिया। सलमान ऐश्वर्या पर अभिषेक, शाहरुख और उनके अदर को एक्टर्स के साथ चीट करने के एलिगेशंस लगाते थे। एंड इन सबसे तंग आकर ऐश्वर्या फाइनली सलमान से ब्रेकअप कर लेती हैं और 2002 के एक TOI के इंटरव्यू में बताती हैं, एडमिट करती हैं, खुद ही बताती है कि सलमान उनके साथ फिजिकली वायलेंट थे, नशे की हालत में उन्हें अब्यूज करते थे और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तबाह करने पर तुले थे। एंड ये खबर बाहर आते ही सलमान खान की जो बैड बॉय वाली इमेज थी वो जनता के मन में और पक्की हो गई। लेकिन ऐश्वर्या का केस सिर्फ उन दोनों के ब्रेकअप तक सीमित नहीं था। वो कल्मिनेट करता है 2008 में बॉलीवुड की प्रोबेबली सबसे बड़ी लड़ाई में, इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े एक्टर्स शाहरुख और सलमान के बीच में, जो इतने सालों से अच्छे दोस्त रहे थे। क्योंकि ऐश्वर्या के बाद सलमान खान कटरीना कैफ के साथ आ जाते हैं, जिनके साथ उनकी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और दोनों के रिलेशनशिप के गॉसिप्स भी इंडस्ट्री में, मीडिया में फैलने लगे थे। इवन तो दोनों में से किसी ने उसको कभी कंफर्म नहीं किया है। 16 जुलाई 2008 को कटरीना का बर्थडे था। सलमान ने कटरीना के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होस्ट करी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, जिसमें शाहरुख खान भी थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक सभी सेलिब्रिटीज अंदर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता चलता है कि सलमान और शाहरुख खान की लड़ाई हो गई। उस समय की सबसे बड़ी खबर थी ये। एंड माना जाता है कि लड़ाई की वजह थी शाहरुख खान और सलमान खान के टीवी शोज, जहां शाहरुख खान टीवी पर क्या 5v5 से तेज है होस्ट करते थे एंड सलमान खान 10 कदम। माना जाता है कि सलमान शाहरुख के शो पर मजाक कर रहे थे, जो उन्हें पसंद नहीं आया। इसी बात पर सलमान के ऊपर शाहरुख ने ऐश्वर्या और उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप पर मजाक किया, जिससे सलमान ट्रिगर हो गए। पर अगर तुम अलग एंगल से देखो तो शाहरुख और सलमान की कंट्रोवर्सी सिर्फ उस रात की बात नहीं थी, बल्कि बहुत टाइम से बॉइल अप हो रही थी। सलमान का ऐश्वर्या को लेकर टॉक्सिक ऑब्सेशन उनकी पब्लिक इमेज को बहुत खराब कर गया था। जहां सलमान लोगों को बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड लग रहे थे, तो शाहरुख वहां इंडस्ट्री के टॉप पर थे। उनको बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जा रहा था। सलमान और शाहरुख का डायरेक्ट कंपटीशन हुआ करता था। सलमान ऐश्वर्या के ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने मना कर दिया था सलमान के साथ काम करने के लिए, ये कहते हुए कि वो खुश है, सलमान का चैप्टर उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। वहीं दूसरे एंड पर शाहरुख और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री लोगों को ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आ रही थी। देवदास जैसी मूवीज ने दोनों की परफॉर्मेंस को जनता द्वारा सराहाया गया, और क्योंकि शाहरुख ने अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने ऐश्वर्या और अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी पर इन्वेस्ट करना ठीक समझा। लेकिन सलमान को शायद ये सब कहीं खटकने लगा था, क्योंकि शाहरुख, जिसको सलमान ने हमेशा अपने भाई की तरह देखा, वो उनकी एक्स के साथ काम कर रहे होते थे। एंड सलमान का ये टॉक्सिक ऑब्सेशन और अपने फेम और पावर का गलत इस्तेमाल तब और सामने आया जब अचानक से विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। विवेक का कहना था कि विवेक और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थे जब सलमान का रिलेशनशिप ऐश्वर्या के साथ खत्म हुआ, और ऐश्वर्या ने कभी पब्लिकली कंफर्म नहीं करा। लेकिन सलमान इतने ऑब्सेसिव थे ऐश्वर्या को लेकर कि वो विवेक को धमकाया करते थे, गाली गलौज करते थे, मेंटली हरास करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सलमान ने विवेक को लगातार 41 कॉल्स करे। बार बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night. विवेक के पर्सपेक्टिव से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बुलाया था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विवेक ओबराय को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद ही हो गया। उनका कहना था कि क्योंकि सलमान का नाम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है, तो उसको यूज करके उन्होंने विवेक को बॉलीवुड से ब्लैकलिस्ट करा दिया। From being this lovable boy जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। एंड अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ऑब्सेसिव नेचर की वजह से सलमान का इन्फ्लुएंस और पावर का गलत इस्तेमाल करना भी थोड़ा लाजमी है, क्योंकि इसी चीज का प्रदर्शन, इनफैक्ट उसका गलत यूज तब देखने को मिला जब विवेक के पब्लिकली सलमान से माफी मांगने के बाद भी सलमान ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। एंड पावर का पब्लिकली और गलत इस्तेमाल एक बार और देखने को मिला जब 2014 में अरिजीत सिंह की लड़ाई हुई सलमान खान से। 2014 के अवार्ड शो में अरिजीत सिंह को अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया, जिसको सलमान खान होस्ट कर रहे थे। लेकिन अरिजीत बहुत ही कैजुअल कपड़ों में अवार्ड लेने पहुंच गए। आने में देर हो गई क्योंकि 6 घंटे बैठे बैठे वो बोर होकर सो गए। ये किस्सा स्टेज पर ही म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने और एक्सटेंड कर दिया। एंड उस समय तो सलमान ने हंसी मजाक में वो मैटर आगे बढ़ा दिया, लेकिन बाद में अरिजीत को पता लगा कि ये बात सलमान की ईगो पर लग गई। अरिजीत को सलमान की मूवीज के गानों से निकाल दिया गया और सुल्तान का एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग जग घूमिया अरिजीत से लेकर राहत फतेह अली खान को दे दिया गया। अरिजीत ने काफी बार पर्सनली, पब्लिकली सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने उनको भी भाव नहीं दिया। एंड इन्हीं सारे इंस्टेंसेस के बाद से ही लोग सलमान खान के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को एक डर सा है कि अगर गलती से सलमान की ईगो हर्ट हो गई तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना इंडस्ट्री में करना पड़ सकता है। अपनी रिलेशनशिप को लेकर टॉक्सिक ऑब्सेशन, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल तो लोगों को दिख गया था, लेकिन सलमान की इमेज पब्लिक में ज्यादा तब खराब हुई जब उनके
ऊपर 2 मुकदमे चले। 1998 में जब सलमान खान राजस्थान में हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे, तब उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने 2 ब्लैक बग्स को हंट कर दिया है। ब्लैक बग्स इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं एंड बिश्नोई कम्युनिटी में सेक्रेड माने जाते हैं। सेक्शन 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर उन पर चार्जेस लगे, उन्हें कन्विक्ट करा गया, जेल हुई, बेल हुई, लेकिन 20-25 साल पुराना ये मुकदमा आज तक सलमान का पीछा नहीं छोड़कर गया है। उसी के साथ 2002 में सलमान पर हिट एंड रन केस लगा जब उनकी व्हाइट टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में जा टकराई एंड फुटपाथ पर सो रहे लोग कुचले गए, जिनमें से एक की तभी मौत हो गई। एंड ये दोनों केसेस बहुत ज्यादा पॉपुलर या फिर नोटोरियस इसलिए हुए क्योंकि बहुत कॉन्वोल्यूशंस आए, कहा जाता है बहुत झूठ बोले गए। दोनों केसेस में आई विटनेसेस और गवाहों को मिटा दिया गया, उनके साथ छेड़छाड़ हुई और पैसे और पावर की वजह से सलमान खान जेल से जितना दूर रह सकते थे उन्हें रखा गया। एंड आई नो अगर तुम अभी सोच रहे हो कि इतने सारे कंट्रोवर्शियल, टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, गुस्से वाले एक्सपीरियंसेस के बाद सलमान खान ने पूरे 90s में जो रेप्यूटेशन, जो प्यार जनता से कमाया था, वो सब उन्होंने इन कुछ सालों में खो दिया। सलमान की 90s में फैन फॉलोइंग जो मेजरली लड़कियों की हुआ करती थी, वो इनके टॉक्सिक बिहेवियर, मीडिया में आई खबरें, इतने कंट्रोवर्शियल बिहेवियर की वजह से लोग उनसे घृणा करने लगे। और एक समय पर सलमान खान जो लवर बॉय की तरह जाना जाते थे, अपनी लुक्स के लिए फेमस थे, अपनी लुक्स के लिए प्यार पाते थे, वो इमेज बॉलीवुड के बैड बॉय में बदल गई। सलमान खान की इमेज में चेंज आया, वो बात एक तरफ है। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हुई जब उनके कंटेम्परेरी एक्टर्स जैसे शाहरुख खान बॉलीवुड में किंग खान की तरह जाने लगे। आमिर खान अच्छी स्क्रिप्ट्स और एक टाइम पर एक मूवी पर फोकस करके अपने काम को प्रायोरिटाइज करके खुद को बेटर पोजीशन करने लगे। अक्षय कुमार वर्सेटाइल मूवीज कर एज एन एक्टर और ब्रांड अपने आप को ग्रो कर रहे थे। एंड इन सब के बीच में सलमान खान कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए थे एंड उस दौरान उनकी चुनिंदा मूवीज ही ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट कर रही थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सलमान खान कभी इररिलेवेंट नहीं हुए। उनकी मूवीज का एक हल्का सा लल फेस आया, लेकिन 2008 के बाद से ही उनकी मूवीज लगातार 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन आसानी से कर जाया करती थी। एंड सलमान खान ने आने वाले अगले सालों में कुछ ऐसा किया कि ओवर द टाइम 90s में फैंस कमा के जितना उन्होंने खो दिए, उससे ज्यादा फिर कमा लिए। उनकी इंडस्ट्री में जो इज्जत खराब हुई थी, वो उनको और बेहतर तरीके से वापस मिल गई और इवेंचुअली समहाउ सक्सेसफुली उन्होंने अपनी बैड बॉय इमेज को यूज करके उसको भाई की इमेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी लड़ाइयां, इतने ड्रामे, पुलिस केस, क्रिमिनल कन्विक्शंस के बाद ये हुआ कैसे? अर्ली 2000s में उनकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सलमान खान के करियर में भी फ्लक्चुएशन चल रहे थे। लेकिन 2003 में आई सतीश कौशिक की डायरेक्टोरियल मूवी तेरे नाम। इस मूवी में सलमान खान को एक ऐसे रूप में दिखाया गया जैसा पहले कभी देखा नहीं गया था। एक यंग ट्रबल्ड मैन विद अ मेंटल डिसऑर्डर। ऑडियंसेस, क्रिटिक्स दोनों को सलमान की ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। एंड एक्टिंग के मामले में तेरे नाम मूवी से सलमान की वर्सेटैलिटी तो प्रूव हो गई, लेकिन सिर्फ वर्सेटैलिटी ही नहीं थी जो प्रूव हुई थी, जनता पर सलमान का जो इन्फ्लुएंस था वो भी प्रूव हो गया था। जैसे उस मूवी के बाद सलमान का वो हेयर स्टाइल एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था। उनका वो मिडिल पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल पूरे देश में ट्रेंड बन गया था। एंड ये सब होना एक टेस्टामेंट था इस बात को प्रूव करने के लिए कि सलमान का अपनी ऑडियंस पर क्या कंट्रोल है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। 2008 तक सलमान खान को रोमांटिक कॉमेडी मूवीज में देखा जाया करता था। मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो। लेकिन पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में इन मूवीज का सलमान खान की इमेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड 2008 में आई मूवी वांटेड, जिसमें सलमान के कैरेक्टर को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, जिसके इंटेंशन थोड़े पॉजिटिव थे। तुम सलमान के इस कैरेक्टर को एक एंटी हीरो बोल सकते हो, लेकिन उस मूवी में वो कैरेक्टर, सलमान का पोर्ट्रेयल एक वन मैन आर्मी की तरह था, लार्जर देन लाइफ। एंड वो मूवी इस कदर हिट हुई कि उसके सक्सेस के बाद सलमान खान अपनी मूवीज को बहुत सेलेक्टिवली चूज करने लग गए। फिर आई 2010 में दबंग, अब तक की माने जाने वाली सलमान खान की टॉप मूवीज में से एक। एंड दबंग ने सलमान खान को अपनी ब्रांडिंग को पूरी तरह चेंज करने का एक बहुत ही यूनिक मौका दिया। एक पुलिस कैरेक्टर जो सिस्टम को लेकर करप्ट तो है, लेकिन वो सोचता लोगों के हित में है। वो गलत काम तो करता है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की भलाई कर देता है। और इसके साथ वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लार्जर देन लाइफ है, और बिल्कुल वैसा कैरेक्टर है जिस तरह कोई इंसान अपने एक रोल मॉडल को देखना चाहेगा। एंड इन दोनों मूवीज की वजह से सलमान की आने वाली सब मूवीज को सलमान खान की मूवी की पहचान मिलने लगी। मूवी
मूवी कैसी भी हो, लोग सलमान खान को थिएटर में देखने जाएंगे। इसका प्रूफ तुम्हें आगे आने वाले सालों में आई सलमान की मूवीज की सक्सेस को देख के मिल जाएगा। रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, सारी मूवीज का कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर रहा। अब अगर तुमने ये मूवीज देखी है, तुम्हें पता है कि ये मूवीज क्रिटिकली चाहे बिल्कुल भी अच्छी ना हो, लेकिन इनकी सक्सेस के पीछे सिर्फ सलमान खान एक कारण है। एंड सिर्फ मूवीज नहीं, सलमान खान अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत क्लियर थे, जहां उन्हें हमेशा लार्जर देन लाइफ ही दिखाया जाए। भारत में के प्रमोशन के दौरान जब सलमान खान को अश्विन ग्रोवर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच किया, तो सलमान खान कम पैसों में मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा, हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया था, यार देखो मेरे को ना मतलब लार्जर देन लाइफ ही दिखाना। एंड सलमान खान कई मायनों में बॉलीवुड के लिए रजनीकांत की तरह बन गए। वेरी डीप कट रेफरेंस टू रजनीकांत जोक्स, लेकिन तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि सलमान लोगों के लिए सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए थे, एंड उनका सुपरस्टारडम सिर्फ सिनेमा स्क्रीन तक सीमित नहीं था। ऐसी भी कहानियां बाहर आने लगी जहां सलमान ने बहुत लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करी। एक ऑटो रिक्शा वाला हर बार सलमान की नई मूवी आने पर सलमान का नया कटआउट अपने ऑटो पर लगाता था, क्योंकि सलमान खान ने उनके बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे। एंड जब सलमान खान अपनी कोर्ट कंट्रोवर्सीज के बीच में घिरे हुए थे, तब उन्होंने अब तक का अपना सबसे इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल ब्रांड रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। एंड बीइंग ह्यूमन ने सलमान खान के पर्सनल ब्रांड को बहुत अच्छे से रिवाइव कर दिया, क्योंकि बीइंग ह्यूमन के थ्रू ही सलमान खान फिलैंथ्रोपी का काम शुरू कर पाए और बहुत शिद्दत से उस ब्रांड पर काम करा। सलमान ने बीइंग ह्यूमन का प्रमोशन इस तरह से किया कि लोगों के दिमाग में यह बात क्लियर हो जाए कि ब्रांड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों की हेल्प करना है। बीइंग ह्यूमन खुद में सलमान जितना बड़ा ब्रांड बन गया, और ये सिर्फ कुछ ही सेलिब्रिटी ब्रांड्स में से है जो आज तक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब सेलिब्रिटी ब्रांड्स क्यों नहीं चलते, उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसको तुम इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो ऊपर आई बटन से। एंड सिर्फ बीइंग ह्यूमन ही नहीं, सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस खोले जिसके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा वो चैरिटी में देते हैं। बेसिकली जिस तरह से मूवीज में सलमान खान का कैरेक्टर गलत काम तो करता है, लेकिन उसके मॉरल्स, इंटेंशंस हमेशा अच्छे होते हैं, सिमिलरली वही पैरेलल सलमान ने अपने एक्शंस के थ्रू रियल लाइफ में जनता के सामने पेश करा, जहां लोग उनके रियल लाइफ में करे गए गलत काम, शॉर्ट टेम्पर और बड़ी ईगो के लिए उन पर उंगली खड़ी करते थे, तो उन लोगों के सामने सलमान खान के वो फैंस जो उनकी चैरिटी और फिलैंथ्रोपी को लेकर उनको प्यार करते थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहीं जहां सलमान ने आम जनता के बीच में अपनी इमेज सुधारी, तो बॉलीवुड में उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़ाई, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज सलमान खान को एज अ गॉडफादर जाना जाता है। एक तरफ सलमान ने विवेक और अरिजीत के करियर को डुबाया, तो वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों के करियर बनाने में भी हेल्प करी। कटरीना कैफ, जरीन खान, सूरज पंचोली, जैकलीन फर्नांडिस, अर्जुन कपूर, आतिया शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, स्नेहा उल्लाल, तैसी शाह, सई मांजरेकर जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें सलमान ने पहला मौका दिया। एंड सिर्फ लॉन्च ही नहीं, सलमान ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डेड करियर को रिवाइव भी करा, जैसे बॉबी देओल, जो अपने करियर के रिवाइवल का पूरा क्रेडिट सलमान खान को देते हैं। मैं एक बारी सलमान के साथ था, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था, और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने चाहिए। या फिर कपिल शर्मा, जब उन्हें अपने शो के लिए स्पॉन्सर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, तो उनका प्रोडक्शन फिर सलमान खान की कंपनी ने संभाला। एंड इसी कारण से अक्सर बॉलीवुड के आर्टिस्ट सलमान खान के बारे में गलत बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि जहां सलमान अपने क्लोज वंस की पूरी हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, वहीं अगर कोई उनकी ईगो को हर्ट कर देता है, तो उसका करियर तबाह करने से पहले भी सलमान खान 2 बार नहीं सोचते। एंड सलमान खान की इस कहानी का कंक्लूजन थोड़ा बिटर स्वीट सा है, क्योंकि उनकी कहानी अभी बॉलीवुड में खत्म नहीं हुई है। वो आज भी 400 करोड़ कमाने वाली पिक्चरें दे रहे हैं, आज भी अपने एक्शन मूवी रोल्स के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी मूवीज बहुत हाईली एंटिसिपेटेड होती है। लेकिन जिस 90s के प्रेम को बॉलीवुड में फैंस में बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट मिली, जो अच्छे काम से सलमान ने अपने लोगों का दिल जीता, उसी बढ़ती फेम के चलते सलमान खान एरोगेंट होते चले गए। लोगों को जो शांत स्वभाव का कैरेक्टर प्रेम स्क्रीन पर देखने को मिलता था, सलमान खान की रियल लाइफ पर्सनालिटी उससे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट थी। सलमान की अच्छी एक्टिंग, उनके टैलेंट की वजह से लोग उनकी मूवीज तो देखने जाते थे, लेकिन सलमान को खुद एक बुरी नजर से देखा जाने लगा था। एंड कई सालों तक उसी फेम, पावर, इन्फ्लुएंस के चक्कर में शायद सलमान खान कुछ करप्ट होने चले गए, लेकिन ही वाज आल्सो स्मार्ट इनफ टू टर्न अराउंड द वे पीपल लुक एट हिम। एंड सलमान खान ने इवेंचुअली लोगों को बड़ी स्क्रीन पर वो दिखाया जैसा इंसान बनना चाहता है या फिर बनने की कोशिश करता है। मस्कुलर बॉडी, लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, आउटस्पोकन हो, अनअपोलोजेटिक हो, कंट्रोवर्सीज के बावजूद अच्छे काम करता हो, और खुद अकेले ही सबसे लड़ने की काबिलियत रखता हो। एंड ये सारे ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो किसी भी मूवी के हीरो में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इकलौते सलमान खान हैं जिनके साथ ये सारे ट्रेड्स तुम रियल लाइफ में भी एसोसिएट कर सकते हो। एंड सलमान खान से तुम हार्ड वर्क, सक्सेस, लक,
रिलेशनशिप के बारे में शायद कुछ ना सीख सको, लेकिन सलमान खान के लिए लोगों का प्यार, उनके तरफ एक्सट्रीम रिसेप्शन, उनकी सक्सेस, कई हद तक उनके कंट्रोवर्सीज, इस बात का तो प्रूफ है कि सलमान खान चाहे जिंदगी में कितनी भी बुरी स्टेज पर हो, उनकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है जो उनको हार मानने नहीं देता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब लोग उनको हराने के पीछे तुले हुए हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुम क्या सोचो सलमान खान के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम्हें वो पसंद है, तुम मुझे नफरत करते हो, तुम्हें उनकी लास्ट अच्छी मूवी कौन सी लगी थी, इस सब के बारे में कमेंट में डिस्कशन करता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि ये वीडियो तुम्हें और अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।